Good morning student, welcome to the physics class. Student, today topic is a drift velocity. Student, yesterday or in previous video we have discussed about the velocity of the charge particle inside the conductor due to thermal excitation. Is those charge particle is responsible for the current? Answer no, because there is no certain velocity in one direction. So for providing the certain velocity in one direction, we have to apply some force. Now the question is, how can you apply the force on the charge particle? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये एक कंडक्टर है, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ. ये एक कंडक्टर है हमारे पास. इस कंडक्टर में जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स है, दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस. इन विच डायरेक्शन? ऑल डायरेक्शन. अब हमने यहाँ पर एक गेट लगाया, इस गेट में इनकमिंग और आउटगोइंग बोथ द जो है चार्ज पार्टिकल्स को हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे. मैं चार्ज बोल रहा हूँ यहाँ पर, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट डायरेक्शन में टूवर्ड्स जा रहे हैं उतने ही अवे जा रहे हैं. इस गेट से जितने अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर आ रहे हैं. तो हम कहेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है दैट्स विल बिकम जीरो. सो ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. ओके, नाउ हाउ वी कैन फ्लो द करंट. हमने कहा कि हम जो अदर डायरेक्शन में जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल, उनकी डायरेक्शन अपने को चेंज करनी होगी. इट मीन्स ड्रिफ्ट करना होगा, उनको थोड़ा सा खिसकाना होगा. मीन्स अगर ऐसे जा रहा है, खिसका के इस डायरेक्शन में लाना है अपने को. अगर हम ऐसे ले आते हैं तो हम कहेंगे कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शंस आर सेम. So there will be the certain average velocity. That velocity will be responsible for the current, and that velocity is called a drift velocity. Okay, चलिए अब हमने कहा कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल. हम इसे बहुत सारे मेथड से यूज कर सकते हैं. हम ऐसे यहाँ पर वायर शानदार सी बना के ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको. दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव. अदरवाइज यू कैन यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द पोटेंशियल. ओके, अब हमने यहाँ पर पोटेंशियल दिया, कुछ ना कुछ सर्टेन डिस्टेंस है यहाँ पर. अगर ये डिस्टेंस है तो इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है. क्या डेवलप हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? तो वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अप्लाई द फोर्स. ये क्या करता है? फोर्स. अगर डेफिनेशन कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज. बट सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है. राइट तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन अगर इधर है, देखिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. अब हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अब इस पर फोर्स लगाएगा और इसको खिसका के इस अपोजिट डायरेक्शन में ले आएगा. अब यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है, कल भी मैंने बता दिया था कि जो ये एक्सीलरेशन है माइनस फोर्स अपॉन मास. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फोर्स अपॉन मास. फोर्स क्या है हमारा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास. This will be the acceleration. This one is acceleration. Okay, और acceleration की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये नेगेटिव साइन वो इंडिकेट कर रहे हैं. अगर हम एक्सीलरेशन को मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो देयर इज नो नीड टू प्लेस द नेगेटिव साइन. फिर नेगेटिव साइन प्लेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ये बात समझ में. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से हर इलेक्ट्रॉन के पास एक सर्टेन वेलोसिटी आ जाती है. हमने कहा कि जब वो ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन मूव कर रहा था तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी थी. कौन सी वेलोसिटी थी? इनिशियल. तो अब उसके पास एक्सीलरेशन आ गया. आफ्टर एक्सीलरेशन वो एक फाइनल वेलोसिटी गेन करता है जिसको हम कहेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसको हम बहुत लंबा भी खींच सकते हैं, मीन्स इसको 4-5 लाइनों में बना के कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड. हमने कहा कि v वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है. ये u हमारी क्या हो जाएगी? जीरो. क्या है ये u? u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un. ये कल हमने ऐसा कुछ तरीके से पढ़ा था, डिवाइडेड बाय n. इट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन से जीरो. ये हमारी जीरो हो गई. अब ए टी एक्सीलरेशन है. व्हाट इज दिस? दिस इज द टाइम. विच टाइम इज दिस? देखिए इस टाइम को थोड़ा सा समझते हैं. हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स पर हमने फोर्स लगाया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है वो खिसकना शुरू करते हैं। अब एक पे तो फोर्स नहीं लगेगा, दूसरे पे भी लगेगा, तीसरे पे भी लगेगा, लगना है फोर्स। अब जैसे ही फोर्स लगता है तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही कोलिजन होता है और कोलिजन होने के बाद वो कुछ थोड़ा टाइम लेता है, फिर दोबारा से चलता है, फिर कोलिजन होता है, तो दो कोलिजन हो गए। तो इन दोनों कोलिजन्स के बिटवीन जो टाइम लगा वो टाइम कौन सा है हमारा, दिस वन टाइम। वो टाइम कौन सा है हमारा, ये वाला टाइम। इस टाइम को क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। अब दिस वन इज द रिलैक्सेशन टाइम, और विच रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये टो एवरेज है तो इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होगा। यस, आंसर अलग होगा, टो वन, टो टू, डैश डैश डैश, टो एन डिवाइडेड बाय एन, इट इज द रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज नॉन एज, अब हम कहेंगे व्हाट इज दिस, दिस वन इज द एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू ए टो। ये वेलोसिटी कौन सी हुई हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए 4 लाइन है बेटा, इससे ज़्यादा 1 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ तक इससे ज़्यादा में नहीं पूछा जाता। चीज़ें हमें सारी समझ में आ गई, हम एक्सप्लेन करके लिखना चाहे गुड, बेनिफिट कुछ नहीं होना, बस इतना लिखोगे दैट इज सफिशियंट। वी डी इज इक्वल टू ए टॉ। अब ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, हम लिख सकते हैं ए वी डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस ई अपॉन एम इंटू टो। अब दो चीजें हैं हमारी, एक रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा हमारा टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, right, that is known as the relaxation time, time taken by an electron between two successive collision is called relaxation time. What is drift velocity, लिख लीजिएगा, 2 लाइन की, 1 लाइन की डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज, ये भी 3-4 लाइन की डेफिनेशन, इसको भी लिख लीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स after applying the external electric field। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। रिलैक्सेशन टाइम समझ में आया, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आई, दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। बट वेयर इज द करंट, करंट कहाँ है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से क्या लेना देना है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक हमारा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं करंट की, कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट कैसे डिफाइन हो सकती है। तो वही हम बात करते हैं कि अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है, और आफ्टर गेनिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर एक करंट बन जाती है। तो उस करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए इसको भी 3-4 लाइन में फिनिश करेंगे, और आपको लिखना भी इतना ही है एग्जाम के अंदर। मैंने कहा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस वन इज द कंडक्टर, जिसकी लेंथ L है,
L is the length of this conductor or A is the area of cross section. Now what is the volume of this conductor? Volume of conductor V is equal to क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. नाउ द स्टूडेंट, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स के पास और वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इस डायरेक्शन में. देखिए कैसे मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मूव कर रहे हैं. तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब कितने चार्ज है, टोटल नेट चार्ज कितना है. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा. सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम. मैं क्या बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, किसकी बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. क्या नाम देंगे हम इसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. दैट इज स्मॉल एन. लास्ट तक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम स्मॉल एल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हुए जाएंगे, राइट. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्मॉल एल. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो अब हम कैसे करेंगे इसको, तो मैं कहूँगा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, हम क्या कहेंगे यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा हमारे NaL. टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये हुए. अब चार्ज कितना होगा, Q. हम बात करेंगे चार्ज होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हम सिंबल यहाँ पर नेगेटिव यूज कर सकते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं तो ना भी यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना. पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेट चार्ज. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हमारा, E. तो -E(NaL). ये देखिए मैंने माइनस यूज कर लिया, बुक में नहीं है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है क्वेश्चन कि नेगेटिव साइन, व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि इस नेगेटिव साइन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसके बिटवीन रिलेशन क्रिएट कर रहा है. तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज Q इज इक्वल टू -E(NaL), राइट. ये टोटल चार्ज है. अब व्हाट इज द करंट, करंट क्या होती है हमारी, करंट I इज इक्वल टू, सबको मालूम है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, Q/T. अब नाउ हाउ कैन यू फाइंड T हियर, T कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पर. अब इसको समझ लीजिएगा. हमने कहा कि डिस्टेंस L है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज VD. अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चल रहे हैं, इस टोटल लेंथ को पार कर रहे हैं, मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की बात कर रहा हूँ, तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इसको क्रॉस कर जाता है तो हम कहेंगे कि उसने L लेंथ को कवर किया. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू, यानी कि VD की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो व्हाट इज टाइम हियर, T इज इक्वल टू L/VD. गॉट इट. चलिए अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं. I इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या है, -E(NaL) अपॉन T की वैल्यू रखिए यहाँ पर L/VD. L से L कैंसिल एंड I इज इक्वल टू -E(NaVD). दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट. अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट, अब मैं जिस नेगेटिव साइन की बात कर रहा था यहाँ पर उसको समझिएगा. दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द करंट. दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट, राइट. अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए लेता हूं, अगर E को मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, यानी कि कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज किस साइड में मूव करेंगे, आंसर है टुवर्ड्स द करंट. जिस डायरेक्शन में करंट होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं. तो हमने पढ़ा था कन्वेंशनल करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मेक दैट कन्वेंशनल करंट एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन दैट मेक इलेक्ट्रॉनिक करंट. दिस इज द डिफरेंस. तो पॉजिटिव चार्ज
की वजह से जो करंट होगा हमारा दैट इज I इज इक्वल टू ENAVD. ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा हमारा करंट होगा. एरिया बढ़ाएंगे, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया बढ़ेगा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. तो ये बहुत सारी चीजें, एरिया बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उससे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और करंट भी इंक्रीज हो जाएगी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ एक छोटा सा जस्ट 20 सेकंड का एक टॉपिक है कि करंट डेंसिटी क्या होगी हमारी. तो हम जानते हैं J इज इक्वल टू I अपॉन A. दिस इज करंट डेंसिटी इन दिस फॉर्म में बात कर रहा हूं. J इज इक्वल टू I अपॉन A. तो I इज द करंट, A इज एरिया. तो यू हैव टू प्लेस दिस वैल्यू मीन्स I ENAVD अपॉन A. A से A कैंसिल, तो J इज इक्वल टू ENVD. दिस इज द करंट डेंसिटी. Okay, in terms of drift velocity, if the question will ask to you, you have to write like this. Okay, okay student, have a nice day and do some of the numerical at home.